हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 17 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 23 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, पोएम द लास्ट बार्गेन। देखो क्या कहा जा रहा है, द पोएम द लास्ट बार्गिन। बार्गिन का मीनिंग क्या होता है बेटा? जब हम मार्केट में जाते हैं, किसी भी चीज़ को हम ले रहे हैं तो उसके लिए बार्गिन करते हैं कि इतने में नहीं, इतने में चाहिए। तो यहाँ पे पोइट है वो अपने आप को बार्गिन कर रहा है कि वो किस तरह से अपने आप को बार्गिन कर रहा है। आज की वर्कशीट में हम यही देखेंगे। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के समय जो पोइट है वो चिल्लाता है, आई क्राइड कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर करो, मतलब मुझे तुम नौकरी पर रखो। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पाउड रोड। और पोएट क्या कह रहा है कि मैं सड़क पर जा रहा था, एक स्टोन पाउड रोड मतलब एक कच्ची पक्की सड़क पर जा रहा था। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज कॉरिहॉट। क्या कह रहा है कि अपने हाथ में तलवार लिए हुए, स्वॉर्ड हैंड इन किंग के हाथ में क्या थी? तलवार थी। एंड ही केम इन हिज कैरियट, मतलब वो अपने रथ से आया और उसके हाथ में क्या थी? तलवार थी। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा। एंड सैड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें हायर करूंगा अपनी पावर से। क्या कह रहा है? किंग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हें अपनी पावर से हायर करूंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट हिज करी होट। क्या कह रहा है कि बट जो पोएट था उसने कहा कि भाई तुम्हारी जो पावर है, नॉट मतलब क्या होता है बेटा? नथिंग, कि तुम्हारी पावर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी पावर, राजा जो किंग, जो पोएट है वो किंग से कहता है कि तुम्हारी पावर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब किंग ने ये बात सुनी, ही वेंट अवे, वो अपने रथ पे क्या हुआ? वापस चला गया। अब देखिए, ये था फर्स्ट पैराग्राफ में। देखो क्या हुआ, जो पोइट है वो ये अपने ये बोल रहा है, ये कह रहा है कि भाई मुझे हायर करो तुम। मॉर्निंग के टाइम में जब किंग आया उसके पास में, किंग ने उसका हाथ पकड़ा और बोला मैं तुम्हें अपनी पावर से हायर करूंगा। तब जो पोइट है वो कहता है भाई तुम्हारी पावर मेरे लिए नथिंग है, कुछ भी नहीं है तुम्हारी पावर मेरे लिए। तो जब ये किंग ने ये बात सुनी तो वो अपने रथ पर वापस चला गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा गया है बेटा। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद द शट डोर। तो कहते हैं जब मिड डे आया, दोपहर का टाइम आया, तब क्या हुई? हीट इतनी थी, गर्मी इतनी थी कि उसकी वजह से क्या थे, जितने भी डोर थे, जितने भी घरों के दरवाजे थे, वो क्या हुए? शट डोर, मतलब कि बंद थे सबके सब दरवाजे। आई वेंडर्ड अलोंग विद द क्रूक लैंड, मैं अकेला ही उस टूटी फूटी सड़क पर क्या कर रहा था? जा रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। एक ओल्ड मैन आया, एक बूढ़ा व्यक्ति आया विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, जिसके पास क्या था? एक गोल्ड का बैग था, मतलब ऐसा बैग था जिसमें क्या था? गोल्ड था। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, आई विल हायर यू विद माई मनी। ही पॉन्डर्ड मतलब कि उसने कुछ देर तक सोचा, एंड सेड, और बोला, कुछ टाइम तक उसने थिंक मतलब थोड़ा टाइम तक सोचा, एंड बोला, आई विल हायर यू विद माई मनी। क्या कहा कि मैं भाई तुम्हें हायर करूंगा अपनी मनी के साथ में। भाई मेरे पास इतनी मनी है। राजा के पास क्या थी? पावर थी। और ओल्ड मैन के पास क्या है? मनी है। वो कहता है कि मैं मनी के साथ तुम्हें क्या करूंगा? हायर करूंगा। ही विंग्ड हिज कॉइन वन बाय वन। उसने क्या कहा? अपने जो कॉइन्स थे वो वन बाय वन निकालना शुरू किया। भाई अब तो तुम मेरी मतलब मेरे हायर हो जाओ, अब तो तुम हायर हो जाओ। बट क्या था? बट आई टर्न अवे, लेकिन पोइट क्या हुआ? टर्न वहां से चला गया। तो देखो, ना तो किंग उसे हायर कर पाया, ना ही ओल्ड मैन उसे हायर कर पाया। तो आगे की जो वर्कशीट है उसमें हम देखेंगे कि कौन जो पोएट है उसको हायर कर पाता है। आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द किंग्स व्हाट सजेस्ट। किंग ने क्या कहा था भाई कि किससे वो उसको हायर करना चाहता है? वेल्थ से या पावर से? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पावर। किंग क्या चाह रहा था? कि उसे अपने पावर से उसे हायर करना चाहता था। नेक्स्ट देखिए, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग ऑफर बिकॉज ही वॉन्टेड मनी और फ्रीडम। क्या चाहता था? देखो, किंग के पास तो मनी होगी ना, बट वो क्या चाहता था? फ्रीडम चाहता था। हम आगे की भी वर्कशीट में देखेंगे कि क्या चाहता था। जो ऑथर था, जो पोइट था, वो क्या चाहता था? फ्रीडम चाहता था। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फ्रीडम। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नोट। क्या समझते हैं? नोट का मीनिंग क्या है बेटा? अभी हमने बताया था कि क्या था? नथिंग। नोट का मीनिंग क्या हो जाएगा? नथिंग। की राजा ने क्या कहा था कि भाई मैं तुम्हें मेरी पावर के साथ में क्या करूंगा? हायर करूंगा। तब पोइट ने क्या बोला था कि भाई तुम्हारी पावर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग है। तो नोट का मीनिंग क्या हो जाएगा? नथिंग। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वाई वर द हाउस शट। जो घर थे, जितने भी हाउसेस थी, वहां पे वो उनके जो डोर थे वो शट क्यों थे? क्योंकि बेटा मिड डे की बात हो रही थी। मिड डे में क्या होता है? बहुत हॉट होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? द हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट
आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी थी, मिड डे टाइम चल रहा था, दोपहर का समय चल रहा था, इसलिए सब घर क्या थे, शट डाउन थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इज द पोएट मीन थॉट डीपली, बहुत गहराई से सोचा। किसने सोचा था बेटा, ओल्ड मैन ने क्या कहा था, बहुत गहराई से सोचा था और उसके बाद कहा था कि मैं तुम्हें हायर करूंगा अपने पावर से, अपने मनी से। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉन्डर्ड। क्या हो जाएगा, पॉन्डर्ड। देखो यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, आई पॉन्डर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी, है ना। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पॉन्डर्ड। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वट डिड द स्पीकर डू वेन द ओल्ड मैन वेट हिज कॉइन वन बाय वन, जब जो ओल्ड मैन था उसने अपने कॉइन्स वन बाय वन निकालना शुरू किया, तब जो पोएट था उसने क्या किया, ही टर्न अवे या गोट हायर, वो हायर हो गया था कि टर्न अवे, तो क्या आंसर हो जाएगा, ही टर्न अवे, वो चला गया, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट। और अपनी एनसीईआरटी को बेटा ज़रूर पढ़िएगा, पूरी पोएम जब पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।